हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अंसाल का जो सीरीज़ चल रहा था उसका ये अगला सीरीज़ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है ये। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो 2019 में आया हुआ है। 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ये समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो इसमें देखेंगे तो बटे के नीचे x + y दोनों में है, यहाँ बटे के नीचे x - y दोनों में है। तो इसको मैं मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना 1/x + y बराबर, इसको मान लेंगे u। उसी तरह से दूसरे वाले को मानेंगे 1/x - y बराबर v। तो जो समीकरण बनेगा नया वो बन जाएगा 10u + 2v बराबर 4, और जो दूसरा बनेगा वो 15u - 5v बराबर -2। ये पहला समीकरण बन गया और ये दूसरा समीकरण बन गया। अब पहले वाले में 5 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, तो ये आसानी से कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके हल करने पर, या तो हल करने पर लिख देंगे या जोड़ने पर। तो गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, तो हो जाएगा ये 10×5 = 50u प्लस, जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10v, अब बराबर 5 चौक ये हो जाएगा 20। ऐसे इधर भी 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30u, और -2 पंचे 10v, और 2 से गुणा करेंगे तो -4। इसको जोड़ने पर ये कट जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो इसको जोड़ेंगे तो 50 30 हो जाएगा 80u, और बराबर 10 में से 4 गया 6, तो u का मान हो गया, ये 20 है, 20 में से 4 गया 16 बचेगा ये, तो u का मान आ गया 16/80। तो 16 का नाम 16, 16 पंचे 80, तो आ गया 1/5। u का मान 1/5 आ गया। अब u का मान किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब u का मान रखेंगे तो हो जाएगा 10 × 1/5 + 2v बराबर 4। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो ये 2v बराबर हो जाएगा 4 और -2, तो v बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2/2, 2 से 2 कट गया और v का मान आ गया 1। तो हमने u v का मान माना था, लिखेंगे चूँकि 1/x + y बराबर u का मान आया है 1/5, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5। अब ये नया समीकरण तैयार हो गया तीसरा, और 1/x - y बराबर हमने माना था v, यानी 1/1, तो x - y बराबर 1, ये बन गया चौथा समीकरण। अब तीसरे चौथे को जब हल करेंगे तो x और y का मान आएगा। ये समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो समीकरण 3 है x + y बराबर 5, और समीकरण 4 है x - y बराबर 1। तो इसको जोड़ दे डायरेक्ट, तो ये कट जाएगा। 2x बराबर 5 1 6, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, तो 2 का नाम 2 और ये 2 तियाँ 6, तो x बराबर हो गया 3। x का मान आ गया 3 यहाँ पर। अब x का मान 3 या 4 समीकरण में किसी एक में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे x का मान तो आएगा 3 + y बराबर 5, तो ये y बराबर हो गया 5 - 3 यानी 2, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए x बराबर 3 तथा y बराबर 2, ये इसका मान आ गया, आंसर यहाँ लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये भी सेम उसी तरह से लगेगा, जैसे वो सवाल था उसी तरह से ये भी है।
सेम प्रक्रिया। तो इसमें भी वही काम करना है, 1/x माइनस वाई बराबर यू और 1/x प्लस वाई बराबर इसको मानेंगे v। तो यहाँ हो जाएगा 15u और ये बनेगा प्लस 22v बराबर 5। ये बन गया पहला समीकरण। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण हो जाएगा 40u और प्लस 55v और बराबर हो जाएगा 13। ये दूसरा समीकरण। अब पहले दूसरे में कुछ गुणा करेंगे कि कोई मान बराबर होकर के कट जाए। तो 15 और 40 में चाहो तो गुणा करें या v वाले में गुणा करते हैं। तो v में 5 से गुणा करेंगे और u में गुणा करेंगे। पहले समीकरण में 5 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में 2 से। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके घटाने पर लिख दें। घटाने पर या हल करने पर, दोनों एक ही बात है। घटाने पर लिख देंगे तो बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75u प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 110v और बराबर 5 × 5 = 25। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना 80u और प्लस ये हो जाएगा 110v और 13 दूना 26। अब घटा देंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया। 75 में से 80 घटाएंगे तो -5u और ये 26 में से 25 घटेगा तो -1, माइनस माइनस कट गया। u का मान आ गया 1/5। अब u का मान किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 15 गुणे u का मान 1/5 प्लस 22v बराबर हो जाएगा 5। तो 5 का नम 5, 5 3 15 तो हो जाएगा 22v बराबर 5 - 3। तो 22v बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 का नम 2, 2 गिरे यहाँ 22। तो v का मान हो गया 1/11। अब इस uv के मान को इस समीकरण में रखेंगे जो हमने पहले माना था। तो इसमें मानेंगे तभी x y का मान जा कर के आएगा। ये 1/x माइनस वाई बराबर u, तो u का मान आया 1/5, तो x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तथा 1/x प्लस वाई बराबर v माना था, v का मान आया 1/11, तो x y प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11। ये तीसरा समीकरण बनेगा और ये चौथा समीकरण। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर या जोड़ने पर। तो हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 11। और इसको काट देंगे तो y से y कट गया, ये तो आ जाएगा 2x बराबर 11 5, ये हो गया 16। 2 का नम 2, 2 8 16, तो x बराबर आ गया 8। अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर जो समीकरण थर्ड में रख देंगे x का मान तो हो जाएगा 8 माइनस वाई बराबर 5। तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 3। यानी कि x का मान 8, y का मान 3, ये हो जाएगा इसके आंसर। ये 5वां है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। सेम वही टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसमें भी 1/x माइनस 1 को मानेंगे u और 1/y माइनस 2 को मानेंगे v और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा इसलिए 5u प्लस v बराबर 2, ये पहला समीकरण बनेगा। और ये 6u और माइनस 3v बराबर बनेगा 1, ये दूसरा समीकरण। अगर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और 2 को जोड़ दें तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके समीकरण 2 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15u प्लस 3v
बराबर 3 दूनी 6 और ये है 6u। अब माइनस 3v बराबर 1, ये कट गया, 15 6 बन गया 21u बराबर 6 1 7। तो u बराबर हो गया 7/21, 7 का नाम 7 7 21, तो u का मान आ गया 1/3। अब u के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 15u की जगह 1/3 प्लस 3v बराबर 6, तो 3 का नाम 3, 3 पे से 15, 3v बराबर 6 माइनस 5, तो v बराबर 1/3, ये v का मान आ गया। चूँकि हमने माना था u v का मान, लिखेंगे चूँकि 1/x माइनस 1 बराबर u का मान कितना था हमारा 1/3, तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर आ गया 3 और 1 चला जाएगा दाईं ओर, तो x का मान आ गया 4। इसमें अलग से समीकरण नहीं बना, तथा 1/y माइनस 2 बराबर हमने माना था v यानी 1/3, तो y माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 और 2 दाईं ओर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो y बराबर 3 और 2 5। ये हो गया इसके आंसर, x का मान 4 और y का मान 5। तो ये क्वेश्चन है युगपत समीकरणों के युग्म 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। तो पहले समीकरण लिखेंगे, ये 3x प्लस वाई बराबर कर देंगे 12, ये पहला समीकरण, और x माइनस 3y बराबर इसको लिख देंगे -6, और ये दूसरा समीकरण। तो x y में मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा, तो लिखेंगे 3 × 0 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर हो गया 12। ये जो पॉइंट बना वो बना 0,12। पहले समीकरण में एक पॉइंट हो गया 0,12। अब पहले समीकरण में y का मान 0 रखेंगे, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर उसी समीकरण में ही, तो y का मान जब 12 रखेंगे 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/3 यानी 3 चौक 12, x का मान आ गया 4। तो जो पॉइंट बना वो बना 4,0। तो पहले समीकरण के 2 पॉइंट बन गए। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण के भी लिखेंगे, समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3y बराबर -6, तो y बराबर हो जाएगा -6/-3, कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, y बराबर 2, तो पॉइंट बना 0,2। अब y का मान 0 रख देंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -3 × 0 बराबर -6, तो x बराबर हो गया -6, यानी पॉइंट जो बना वो बना -6,0, यानी ये निर्देशांक हो गए। पहले समीकरण का ये निर्देशांक और ये वाला निर्देशांक, और दूसरे का ये वाला और ये वाला। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट है 0,12 और 4,0। पॉइंट को यहाँ अगले पेज में लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ 0,12 और दूसरा पॉइंट है पहले समीकरण का 4,0, यहाँ लिखेंगे 4,0, और दूसरे समीकरण का है 0,2 -6 0, 0,2 और -6,0। अब बनाएंगे ग्राफ इसकी सहायता से। ये पहला समीकरण है और ये वाला है दूसरा समीकरण। तो अब ग्राफ में इसको दिखाएंगे मान को, तो x के मान 0 और 12, ये हो गया x का मान 0, y का मान 12 यहाँ पर है, तो लिख देंगे 0,12 और 4,0, तो x का मान 4 यानी यहाँ पर है, और y का मान 0 इसी पॉइंट पर हो जाएगा, तो लिख देंगे इसको 4,0। अब इसको मिलाया जाएगा, तो इस रेखा की सहायता से मिला दें इसको हम, तो इसको इसे मिला देंगे यहाँ, इसको थोड़ा उधर कर दे रेखा को। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है 0,2, तो x का मान हो जाएगा 0 यहीं पर, और y का मान हो जाएगा 2, तो
तो ये है यहाँ पर 0,2। यक्स का मान -6, ये बाईं ओर, और वाई का मान 0 मूल बिंदु पर, तो -6,0। अब इसको मिलाया जाएगा सीधा, तो इस रेखा को जो मिलाएंगे तो ये जाएगा सीधा यहाँ से होकर के इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, ये जाकर के प्रतिच्छेद किया। तो अब इसमें ये ग्राफ तो बन गया इसमें, तो ग्राफ के बाद इसमें क्या निकालना था, हमको हल ज्ञात करना था, यानी एक्स वाई का मान। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स वाई का जो मान होगा वो एक्स का मान यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि 3 पर, और वाई ये 3 पर, यानी 3,3। एक्स वाई का मान जो मिल रहा है हमको वो 3,3 मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 3, ये हमको मिल गया एक्स और वाई का मान, ये हल हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इन दोनों रेखाओं से और यक्ष से, यानी ये वाला पूरी एरिया, इसको निकालना हमको। तो इसको मानेंगे ये, इसको मान लें बी और इसको मान लें सी पॉइंट। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसमें सीधा सीधा लगा सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार ये -6 से लेकर 4 तक, तो -6 से 0 तक 6 मान हो जाएगा, और 4 इधर, यानी टोटल मान हो जाएगा 10। ऊंचाई में देखेंगे तो ये लंबिक ऊंचाई 3 है, तो 3 लिख देंगे, काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 वर्ग इकाई। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ये आंसर आ गया। ये दोनों इसके आंसर हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहा है उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक इसको देखें, समझें और अपने बोर्ड की लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तो चल ही रहा है।